Hello guys, my name is Shraddha and here I am explaining to you the difference between read-only memory and serial access memory. So first we will discuss about the read-only memory. The read-only memory is form which we can read but cannot write on it. Means इस memory में क्या होता है friends कि इसमें कोई भी ऑपरेशन को जो है हम रीड कर सकते हैं बट उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की मेमोरी को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। मतलब हम यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन उसमें जो एक बार प्रोग्राम सेव हो गया उसको हम पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस तरह की मेमोरी का जो यूज़ है वो परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा रोम के बारे में, जो कि हमारे मोबाइल्स में होते हैं। तो मोबाइल्स में क्या होता है, अगर कोई परमानेंट डेटा हमको स्टोर करना होता है तो वो रोम में स्टोर होता है, और अगर हमें कोई टेम्परेरी डेटा स्टोर करना है तो वो रैम में स्टोर होता है। तो अगर परमानेंट डेटा स्टोर करना है तो वो रोम में करना होगा। तो इस मेमोरी का जो यूज़ है वो परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। और इसका जो यूज़ है वो सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, जबकि वॉशिंग मशीन और माइक्रो ओवन में भी होता है। तो ये एक इस तरह की चिप होती है। अभी इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, जिसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, इसमें एक टाइप ये दिया गया है आपको एमरोम। तो एमरोम में क्या होता है ना कि इसका जो फुल फॉर्म है वो मास्केड रोम है। तो ये जो रोम होता है इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट रोम जो है वो हार्डवेयर डिवाइस होता है, और ये जो है कंटेन करता है प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें जिस डेटा की ज़रूरत पड़ती है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन ये स्टोर करके रखता है। तो पहले से ही स्टोर करके रखता है और साथ ही में ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है। तो इस टाइप की मेमोरी को, या कह सकते हैं रोम को, एम रोम कहते हैं। ठीक है, अभी इसका सेकंड टाइप होता है पी रोम, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए, अभी पी रोम में क्या होता है ना, पी रोम जो होता है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो इसमें क्या होता है, यूज़र्स मतलब जिसे भी ये और मेमोरी यूज़ करनी है वो इसमें एडिट कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार वो एडिट कर सकता है, बार बार वो एडिट नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हमें इसमें कुछ भी एडिट करना है तो हमें ये मेमोरी जो है वो एम्प्टी लेनी होगी, मतलब खाली मेमोरी हमको परचेस करनी होगी, और जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसके इंस्ट्रक्शन हम इसमें लिख सकते हैं, प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट होता है और वो डेटा इरेज नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है तो ये पी रोम जो है वो हम खाली लेंगे और उसमें कोई भी प्रोग्राम हम लिखेंगे और उसे इरेज नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ वन टाइम के लिए होता है, और जो यूज़र उसको बाय करेगा या जिसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, अगर ये मेमोरी एम्प्टी है तो वो उसमें अपने हिसाब से डेटा इंसर्ट कर सकता है। तो इस तरह की मेमोरी को कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो थर्ड टाइप है वो आता है ई रोम में। ई रोम जो होता है इरेज एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली में डिफरेंस होता है। जैसे कि इसमें जो है हम डेटा इरेज नहीं कर सकते, जो एक बार स्टोर हो गया वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। और इसमें ऐसा होता है कि डेटा को इरेज किया जा सकता है प्रोग्राम लिखने के बाद, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, जैसे कि जो एक इरेज हमें डेटा करना है तो एक एक्सपोजिंग होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट, उसकी ड्यूरेशन अप टू 40 मिनट होती है। तो उसके थ्रू हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। और ईरोम जो होता है वो इरेज करता है आर्चिव, जो हमारे आर्चिव फंक्शन होते हैं ना वो ऑलरेडी ईरोम इरेज कर देता है। तो इसमें जो है कुछ कंडीशंस होती है, उसके थ्रू डेटा जो है वो इरेज किया जा सकता है। ठीक है, अभी एक और टाइप बचा है जो है ई ई पी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Okay, so now let us discuss about the EROM, means electrically erasable and programmable read only memory। तो इस मेमोरी में क्या होता है दोस्तों
कि हम जो डेटा है वो इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है। तो जो भी डेटा हमको इरेज करना है तो उसको हम 10,000 टाइम इरेज कर सकते हैं। और जो जैसे कि डेटा इरेज करना है और इसमें जो है वो रीप्रोग्राम भी हो सकता है, मतलब जो डेटा हमने इरेज किया है उसको रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। अब जैसे जो डेटा इरेज कर दिया और उसको दोबारा से लाना भी है तो उसमें जो है हमें टाइम लग सकता है 4 से 10 मिलीसेकंड का, तो इतने कम टाइम में ये हो जाता है। तो ये जो है मेमोरी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत धीरे धीरे वर्क करता है। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो है 1 बाइट डेटा एक टाइम में इरेज हो सकता है, या तो पूरा मेमोरी में जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन ये है कि 1 बाइट डेटा एट अ टाइम इरेज होगा, या तो मेमोरी में जितना डेटा है उतना इरेज होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2 बाइट इरेज करना है, 3 बाइट करना है, तो ऐसा इस मेमोरी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे मेमोरीज़ के टाइप अभी कंप्लीट हो गए। अभी हम डिस्कस करेंगे रीड ओनली मेमोरी के कुछ एडवांटेजेस, ठीक है। तो अभी इसके कुछ एडवांटेजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज इसका है कि नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, मतलब इसका जो नेचर है वो नॉन वॉलेटाइल है। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मान लीजिए हमने स्टोर करके रखा है, हम नहीं चाहते कि वो डिलीट हो जाए, बट किसी रीज़न से वो डिलीट हो जाता है, तो इसमें हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि हमारा डेटा जो है वो डिलीट नहीं होगा, वो हमेशा परमानेंटली स्टोर रहेगा। तो इसीलिए ये हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। इसका जो सेकंड एडवांटेज है, कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, मतलब जैसे कि कभी ऐसा होता है ना बाय मिस्टेकली हमसे कुछ डिलीट हो जाए तो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल जो है वो इरेज हो जाती है, हमें दोबारा से प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा, ये बहुत ही सेफ होता है, तो इसीलिए जो है इस मेमोरी का यूज़ किया जाता है। एक्सीडेंटली हमारा डेटा कभी भी इरेज नहीं होगा। अभी इसके कुछ और एडवांटेजेस हैं। ये चीपर होती है रैम से। अब रैम जो है वो टेम्परेरी डेटा स्टोरिंग मेमोरी होती है, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, बट ये रोम जो है वो रैम से सस्ती भी होती है और इसका टेस्ट इजीली किया जा सकता है, और ये रैम से ज़्यादा रिलायबल होती है, ठीक है। और इसमें जो है कंटेंट आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड, मतलब रोम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है, तो कंटेंट हमें पहले से ही पता होता है और साथ ही में वेरीफाइड भी होता है। तो ये हो गया रीड ओनली मेमोरी के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सीरियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।